प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको प्रश्नावली 5 यूनिट की ज्यामिति के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे रखा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले है एक बिंदु से होकर के केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु है, एक बिंदु में होकर के हमने एक रेखा ये खींची है, एक रेखा ये खींची है, एक रेखा ये खींची है, एक रेखा खींची है। इस प्रकार एक बिंदु होकर के कितनी भी हम रेखाएं खींच सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला बिंदु जो है वो कैसा है, असत्य है। और इसको हम कारण बताने के लिए हम एक बिंदु बना करके इस प्रकार रेखाएं बनाकर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.2 दो बिंदुओं से होकर जाने वाले असंख्य रेखाएं। मान लीजिए दो बिंदु है, एक बिंदु हमारा ए है और दूसरा बिंदु बी है। तो इन दोनों बिंदुओं में करके ये रेखा खींच सकते हैं, ये रेखा खींच सकते हैं, ये रेखा खींच सकते हैं, इसी प्रकार इसमें रेखा खींच सकते हैं, ये रेखा खींच सकते हैं। एक रेखा बिंदु होकर के अगर हम कह सकते हैं कि दोनों बिंदु होकर के केवल एक रेखा हम खींच सकते हैं, यानी कि दो बिंदु होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, ये असंख्य रेखाएं हम नहीं खींच सकते। केवल दो बिंदुओं में होकर के हम मात्र एक ही रेखा खींच सकते हैं। इसलिए ये भी जो कथन है वो कैसा है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। शांत रेखा क्या है कि आपको पता है कि जो रेखा होती है वो एक तरह से क्या कहलाती है, शांत रेखा होती है। जैसे दो बिंदु है हमारे पास, दो बिंदु दिखा के मतलब एक बिंदु तो ये और दूसरा बिंदु ये, तो ये हमारे लिए शांत रेखा है। मान लीजिए एक रेखा खंड है, इनके द्वारा एक शांत रेखा निर्माण होती है, लेकिन इसको हम आगे पीछे इधर बढ़ा सकते हैं और इधर बढ़ा सकते हैं, यानी इस शांत रेखा को दोनों ओर हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये जो कथन दे रखा है वो कैसा है, सत्य है, सत्य। यदि दो वृत्त बराबर है तो इनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। दो वृत्त बराबर, मान लीजिए एक वृत्त है, ये है जो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। दूसरा वृत्त बनाया हमने, वो भी हमने क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाया। अगर इन दोनों वृत्तों एक दूसरे पर रख लिया जाए तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे क्या कर लेते हैं, संपाती कर लेते हैं, उसको पूर्णतः ढक लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी कैसे होती है, बराबर होती है। यानी इस वृत्त को अगर इस वृत्त के ऊपर रख दिया जाए तो इसको पूर्णतः ढक लेगा, क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है, तो वो एक दूसरे कहते हैं संपाती होते हैं। इसलिए जो कथन है वो भी कैसा कहलाता है, सत्य कहलाएगा। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती है। यानी ये वृत्त है, ये वृत्त एक दूसरे को ढक लेता है, इसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या की त्रिज्या बराबर होगी। इसलिए ये जो कथन है वो भी हम क्या कह सकते हैं, सत्य। पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट हमें दे रखा है कि आकृति में यदि ए बी और पी क्यू और पी क्यू और एक्स वाई है, क्या है, क्वेश्चन दे रखा है आकृति में, ये आकृति दे रहा है ए बी है, पी क्यू है, एक्स वाई है। आकृति में यदि ए बी और पी क्यू और पी क्यू, ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई है के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर है। हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी एक रेखा दूसरी रेखा के बराबर है तो, और दूसरी रेखा तीसरी रेखा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एक रेखा तीसरी रेखा के बराबर भी होगी। यानी कि ए बी पी क्यू के बराबर है जब ये दोनों आपस में बराबर है, जबकि हमें दे रखा है कि पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ए बी भी एक्स वाई के बराबर होगी, ये भी दोनों आपस में कैसे होगी, बराबर होगी। ये हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, अब अंग्रेज और विधान के आधार पर हम कह सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि ए बी किसकी बराबर है, पी क्यू की बराबर है, दिया है, और पी क्यू हमें दे रखा है एक्स वाई के बराबर, ये भी हमें दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी क्या होगी, एक्स वाई के बराबर होगी। इस प्रकार इसको बता सकते हैं
कि हमारे कुछ अभिधारणा को ध्यान में रखना है और ध्यान करके हम इनको कह सकते हैं कि अगर एक रेखाखंड दूसरी रेखाखंड के बराबर है तो दूसरा रेखाखंड तीसरे के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि पहला रेखाखंड दूसरे रेखाखंड के बराबर होगा। इस प्रकार हम इन बिंदुओं को सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। उसके कुछ बिंदु है। सबसे पहले है लेते हैं, एक ही बिंदु को लेकर चलते हैं। पहला बिंदु है हमारा, सबसे पहले है निम्नलिखित की परिभाषाएं 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 1 है समांतर रेखाएं। दूसरा है कोण। तीसरा है रेखाखंड। चौथा है प्रतिच्छेदी रेखाएं। पांचवा लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या के बारे में लिखना है। और इसके बाद है लंब रेखा। छठा पॉइंट लेते हैं लंब रेखा। अब एक एक पॉइंट के बारे में हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले है समांतर रेखा। समांतर रेखा किसे कहते हैं? ऐसी दो रेखा, एक रेखा दी जा रही है और दूसरी रेखा ए बी पी और क्यू, यानी कि ऐसी दो रेखाएं, एक रेखा तो ए बी है और दूसरी रेखा है पी क्यू है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर रेखा कहलाती हैं। यानी ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती। अगर इन रेखाओं को आगे पीछे बढ़ा दिया जाए और इधर से इसको बढ़ा दिया जाए, इस रेखा को बढ़ाया जाए, तो ये रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती है तथा इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो भी कैसे होती है? समान होती है। ये दूरी समान होती है। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? वे दो रेखाएं जिन्हें ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। और इनको दोनों रेखाओं को अनिश्चित लंबाई तक आगे पीछे बढ़ाया जाए तो ये कहीं भी दूसरे पर नहीं मिलती है, इसलिए हम समांतर रेखाएं कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कोण। कोण के लिए हमें क्या करना है? जैसे हमारे बिंदु है, एक उपनिष्ठ बिंदु, इससे किरण ये निकली, दूसरी किरण ये निकली, तो ये हमारा कहलाता है कोण। जैसे मान लीजिए एक उपनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणें, से बनने वाली जो भी आकृति बनेगी वो कोण कहलाएगी। तो कोण की परिभाषा क्या होगी? किसी एक बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनने वाली जो आकृति है वो हमारी क्या कहलाएगी? कोण कहलाएगी। तो एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण। किसी भी उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी
आकृति, बनी आकृति, दो किरणों से बनी आकृति कोण कहलाता है। उसे हम क्या करेंगे, कोण कहेंगे। तो कोण की परिभाषा क्या होगी, किसी उभयनिष्ठ बिंदु से दो किरणों से बनी आकृति कोण कहलाती है। किसी भी उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति कोण कहलाती है। और समांतर रेखा के बारे में पहले बताया था कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है उन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। उन्हें आगे पीछे कितनी भी दूरी तक बढ़ाया जाए तो वो कहीं भी जाकर के नहीं मिलती। पॉइंट है हमारा तीसरा, रेखाखंड। रेखाखंड तीसरा पॉइंट है रेखाखंड। रेखाखंड यानी कि एक बिंदु तो हमारा ये है और दूसरा बिंदु ये है, इसको लिख दिया हमने ए, इसको लिख दिया हमने बी। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनती है, एक रेखाखंड। तो रेखाखंड में क्या है, इन्हीं दो बिंदुओं से, यानी किसी भी रेखाखंड के दो बिंदु जो सिरे होते हैं वो एक रेखाखंड का रूप होता है। कहने का मतलब क्या है, दो बिंदुओं से बनी आकृति, यानी एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये, इन दोनों बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो एक रेखाखंड का निर्माण होता है। यानी दो बिंदुओं से बनी आकृति क्या कहलाती है, रेखाखंड कहते हैं। ये हम किसे कहते हैं, किसी रेखाखंड के दो सिरे होते हैं, किसी भी रेखाखंड के दो सिरे होते हैं। हम सीधी परिभाषा दे सकते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने से जो भी आकृति बनेगी वो रेखाखंड कहलाएगी। दो बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। यानी दो बिंदु है ए और बी, इन दोनों को मिला दिया तो रेखाखंड बन गई। या हम ये कह सकते हैं किसी भी रेखाखंड के दो सिरे होते हैं, ए और बी। इसके बाद में आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके बाद में आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। चौथा पॉइंट है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब जैसे एक रेखा दी जा रही है, दूसरी रेखा दी जा रही है, ये दोनों एक दूसरे इस बिंदु पर काटते हैं। मान लीजिए ए बी, ए और बी है, और दूसरी है पी और क्यू। यानी कि ए बी और पी की दो रेखाएं जो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, और जिस बिंदु पर काटती है उसे हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। और प्रतिच्छेदी बिंदु के दोनों बनने वाले कोणों को हम शीर्षक कोण भी कहते हैं। ठीक है, हमें परिभाषा ये प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हो उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या लिख देंगे, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे डायग्राम बना दिए तो एक बिंदु पर काटते हैं, तो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे हमने बताया ये दो रेखाएं ए और बी, ए बी और पी की दोनों एक दूसरे को बिंदु पर काटती है जिन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसके बाद आता है वृत्त की त्रिज्या। अगला पॉइंट है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की
त्रिज्या। अगला पॉइंट है हमारा वृत्त की त्रिज्या। जैसे माना ये हमारा वृत्त है और ये केंद्र बिंदु और ये हमारी परिधि, परिधि तक की दूरी यानी ओपी, ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि तक की जो दूरी होती है वो कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यानी ये केंद्र बिंदु है, इसके द्वारा हम वृत्त की रचना कर सकते हैं और ये वृत्त की पूरी क्या कहलाती है? एक तरह से इसकी परिधि कहते हैं या इसका परिमाप कह सकते हैं, ये परिधि कहलाती है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि तक की जो दूरी होती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे हम रेडियस कहते हैं, जैसे हम आर के द्वारा प्रदर्शित भी कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है लंब रेखा। छठा पॉइंट है हमारा लंब रेखा। छठा लंब रेखा। अगर दो रेखा एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो और एक 90 डिग्री कोण बनाते हो तो वे एक दूसरे क्या कहलाएंगे? लंब रेखाएं कहलाएंगी। लंब रेखा जैसे एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, ये दोनों के मान इनके द्वारा एक और बन रहा है 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे के ऊपर कैसी है? लंबवत है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो कहने का मतलब क्या है? दो रेखा एक दूसरे के ऊपर लंबवत तब कहलाती है जब वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो? लंबवत हो, उनके बीच के कोण 90 डिग्री का समकोण हो। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे पर लंबवत हो, यानी कि दोनों समकोण, यानी कि दोनों कैसे हो? समकोण कोण पर। ऐसी दो रेखा जो एक दूसरे पर लंबवत हो, यानी कि दोनों समकोण पर लंबवत हो, लंबवत हो, तो वे लंब रेखा, तो वे लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो वे क्या कहलाएंगे? लंब रेखा कहलाएंगे। जैसे एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, दोनों को मध्य कितना है? 90 डिग्री का कोण है, तो वो लंब रेखा कहलाएंगे। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे पर कैसे लंबवत, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे पर लंबवत हो, यानी कि दोनों समकोण पर लंबवत हो, तो वे लंब रेखा कहलाती है। जैसे इसे हम देख सकते हैं AB इज परपेंडिकुलर ऑफ BC, यानी AB और A और B और C, तो AB इज परपेंडिकुलर ऑफ BC एक दूसरे पर। तो इन्हें आज हम आपको इतना ही बताएंगे। धन्यवाद।